हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। मैं तो हमेशा ये विश करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार आए, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाए, जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ से जाए। थोड़े टाइम का दर्द ज़रूर हो सकता है, एटलीस्ट जो भी क्लैरिटी है आपको लाइफ में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग बहुत डबल फेसेस होते हैं हमारी लाइफ के, हमारे मुंह के सामने बहुत अच्छे होते हैं बट पीठ पीछे हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो आज बेसिकली जो हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो रहने वाला है कर्मा रीडिंग पे। ये कर्मा रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि ये जो गलत किया है आपके पार्टनर ने ही आपके साथ गलत किया है। वो हो सकता है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है आपकी खुद की अपनी फैमिली है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत चीटिंग्स की है और वो बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि दे आर यूजिंग यू। वो आपको यूज़ कर रहे थे, वो आपके पैसे को यूज़ कर रहे थे, इमोशनली आपको यूज़ कर रहे थे और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं। सो आप ये देखना चाहते हो कि भाई मेरे साथ तो इतना कुछ बुरा हुआ है, क्या भगवान इनको कोई कर्मा दे रहा है? और देखो ये तो 110% है ही है कि जो जिसके साथ गलत करेगा उसको कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। बट कभी-कभी हम इतने फॉर्च्यूनेट होते हैं कि वो कर्मा हम देख पाते हैं अपनी आँखों से कि सामने वाले के साथ जो भी गलत हो रहा है, वो हम देख पाते हैं कि इसने जो मेरे साथ गलत किया, इसके साथ भी यही गलत हो रहा है। बट कभी-कभी हम वो चीज़ नहीं देख पाते, तो वही हम देख के आपको बताने वाले हैं। तो जिस भी आपको लगता है जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। उनका आप नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और पूछिए डिवाइन से कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसको कर्मा मिल रहा है? मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा तो आने वाले टाइम पे क्या मिल सकता है? तो हम वो चीज़ें देखने वाले हैं जो उसके साथ होगी। अब वो या तो ऑलरेडी हो चुकी है या तो होने वाली है नियर फ्यूचर में। सो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, आपको किसी को अपने मन से कोसने की, बद्दुआएँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है? तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देखने हैं कर्मा रीडिंग। ये कर्मा रीडिंग कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह का बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है ना? आपका एक्स हो सकता है, आपका बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना? किसी भी तरह का, इनफैक्ट आपका आपका हस्बैंड और आपका वाइफ़ भी हो सकता है आपके पास मतलब शादी करी, सब कुछ करा, एंड देन आफ्टर आपको छोड़ के चले गए। आपके मतलब मैरिड थे, सब कुछ सही था, कोई थर्ड पार्टी मिल गई और आपको छोड़ के चले गए। मतलब आपको अधर में अटका दिया ना। और या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो उन्होंने कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में फैला दी है और वो नेगेटिविटी इतनी हद तक मतलब हो गई है कि आपकी लाइफ में या तो उतना अच्छा प्यार नहीं रहा, या तो आपका पार्टनर ही आपको छोड़ के चला गया है, या इस कंडीशन में आप आ गए हो कि आपको छोड़ने की नौबत तक आ रही है। तो आप देखना चाहते हो भाई उस बंदे की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना? सो एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ठीक है जी? सो ये हम रख देंगे यहाँ पे। सो हम देखने वाले हैं कर्मा रीडिंग। सो डिवाइन प्लीज़, आपने कार्ड्स हमें निकलवाए हैं, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली ये सब कुछ जो रीडिंग रहने वाली है व्यूअर्स आपके लिए जो है कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें से कुछ आपसे रेज़ोनेट करेगी, कुछ नहीं करेगी, बट डेली बेसिस में अगर आप रोज़ रीडिंग देखते हो डेफ़िनेटली आपसे रेज़ोनेट होना शुरू हो जाएँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को मैसेज कॉल नहीं करते, तो आपको स्कैमर से बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, ठीक है ना? हम किसी को कोई कॉल ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो आप, अगर चाहते हो कि ब्रेसलेट्स का मैं कुछ आपको बताऊँ या इस तरह का एक वीडियो बनाऊँ कि क्या-क्या ब्रेसलेट होते हैं, किस तरह के हैं, क्या हैं? सो वो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके, सो मैं एक वीडियो उसकी भी बना दूँगी, ठीक है? चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखो सबसे पहले जो मेजर मुझे दिख रहा है, ये बंदा कहीं न कहीं प्यार से, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा जूझता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? इसकी लाइफ़ में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। हो सकता है इस बंदे ने जो आपको छोड़ा है, ये सिर्फ़ प्यार के लिए छोड़ा है, सॉरी, ये सिर्फ़ पैसे के लिए छोड़ा है, पैसे के लिए आपको छोड़ के कहीं और चले गए। बट इनकी लाइफ़ में वो उतना हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रहा। चाहे दुनिया को दिखाने के लिए ही इज़ वेरी हैप्पी, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि धीरे-धीरे चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएँगी। या हो सकता है ये इसने शादी तो करी अपने घरवालों के कहने पे, सब कुछ कहने पे, हो सकता है घरवालों की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, या घर वालों के सामने इस बंदे की ज़बान नहीं चलती है या बंदी की ज़बान नहीं चलती है और आपको बहुत बड़े-बड़े कमिटमेंट करे, आपका बहुत टाइम वेस्ट करा, या शुरू में आपको बोला, बहुत ज़्यादा फेक वादे करे और बोला कि नहीं भाई हम शादी करेंगे, एक साथ चलेंगे एंड सब कुछ लाइक दैट। एंड अल्टीमेटली जब टाइम आया तो कहीं न कहीं क्या है कि वॉकआउट हो गए। अपना बोरी बिस्तरा बाँध के या तो बिल्कुल ही बंदा गोल हो गया लाइफ़ से। काफ़ी ज़्यादा झूठ इसने बोला होगा, बहुत ज़्यादा ड्रामा इसने आपकी लाइफ़ में क्रिएट करा होगा, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों मियाँ-बीवी के बीच में मतलब इसने फैला दी थी या कुछ इस तरह से चीज़ें कर दी हैं, जिस वज़ह से शायद अब एक साथ होना भी थोड़ा-सा इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है। साथ में क्या है कि ये जो बंदा है वो कहीं न कहीं इधर की उधर भी डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में कर रहा था।
या आपका कुलीग भी हो सकता है, अगर कोई किसी डिफरेंट पार्टनर के अलावा कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये बंदे ने इधर की उधर डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ में जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है? एंड बाहर से दिखाता है कि भई मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ या मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इस तरह से मैं तुम्हारे लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचता हूँ। बट इसका इस तरह के नेचर का जो खामियाज़ा है बहुत ज़्यादा आपने भुगता है। हो सकता है आपकी जो वर्क फ्रंट में है, उनकी इस तरह की कोलीग्स या कोई फ्रेंड्स आपने बनाए थे, उनकी इस हरकतों की वज़ह से शायद आपको जॉब छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है ना? जॉब छोड़ के जाना पड़ा, पैसे की नाकामयाबी आपको देखनी पड़ी, मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि बहुत मुद्दतों से शायद आपने ये जॉब पाई थी या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट शायद एक गलती की वजह से आपको इस जॉब से हाथ धोना पड़ा है, आपको अपना बैग बिस्तरा बंद करके कहीं न कहीं जाना पड़ा है, या फिर हो सकता है कि आप पढ़ाई करने किसी स्टेट में या कहीं गए थे एंड क्या नाम है इसका, फिर ये बंदा आपको मिल गया, इसने प्यार के जाल में आपको फँसा दिया, अल्टीमेटली ना आपकी पढ़ाई पूरी हुई, राइट? और उसने जो शादी के वादे किए थे वो तो छोड़ ही दो, वो तो बिल्कुल भाग गया, गोल हो गया। सो बेसिकली क्या है कि इस बंदे को अभी क्या है कि पहले इसका लक बहुत अच्छा चलता था, इसको पैसों में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बट अब इसको पैसों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसको अगर किसी तरह के फाइनेंसेस की ज़रूरत है, ठीक है ना? हो सकता है पहले बहुत वेल ऑफ हो, अभी इसको फाइनेंसेस भी लोगों से उधार लेने पड़ रहे हैं और उधार लोग इससे माँग भी रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। इसको हो सकता है बैंक का बहुत ज़्यादा लोन चुकाना हो, डेब्ट इसको देने हो, या जिन लोगों से इन्होंने कर्ज़ा उधार ले रखा है उसको पैसे देने हो, तो पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में चलती हुई नज़र आ रही है। जितना ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक था ना, या आपके साथ जो उसने गलत किया, आज वो सब कुछ इसकी लाइफ़ के सामने हो रहा है कि ही इज़ डूइंग समथिंग, मतलब ही इज़ डन समथिंग रॉन्ग, तो इसको अब उस चीज़ का लाइक खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है, राइट? एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि हो सकता है अगर वो बंदा जो आपकी जॉब खा के और खुद बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, तो उसको हो सकता है आने वाले टाइम पे उसको भी जॉब से हाथ धोना पड़े, या जॉब जो बहुत स्मूथ जॉब चल रही थी, अब उसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है उस जॉब में स्टे करने के लिए। लव रिलेशनशिप इनके जो हैं वो कहीं न कहीं इस तरह से हैं कि यू नो दैट पार्टनर जो है इसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये सीरियस हो रहा है, बट पार्टनर मुझे लग रहा है कि वो उसके लिए सीरियस नहीं है, या अब वो उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। इसने पहले आपको कमिटमेंट दी थी, अब वो उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि भई मेरी लाइफ़ में कोई सीरियस प्यार आएगा या नहीं आएगा, इसी तरह से लोग मुझे लात मार के जाते रहेंगे। रोलिंग स्टोन टाइप हो गया है। ठीक है ना? सो अभी भी ये आपके बारे में कभी-कभी सोचता है या सोचती है कि जो उसने आपके साथ किया शायद उसी तरह की चीज़ें, या फिर आपकी जो बद्दुआएँ हैं या जो भी आपने उनके बारे में नेगेटिव बोला या आपको दुःख हुआ, वो कहीं न कहीं चीज़ें लग रही है। तो वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आपके साथ जो बॉन्ड था वो बहुत ही प्रीशियस बॉन्ड था। ठीक है ना? ऐसा बॉन्ड उन्होंने कभी भी किसी और के साथ नहीं करा। अ, पैसों से या फिर हो सकता है अट्रैक्शन से ये किसी की तरफ चले गए हैं, या किसी ने इनका इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया कि वो उसकी तरफ बढ़ गए हैं, बट अल्टीमेटली क्या है कि वो प्यार नहीं है, वो थोड़े टाइम की चीज़ें थी, अब वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। राइट। एंड साथ में इनके आसपास खुद भी इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हो गए, इतने नेगेटिव लोग हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या, जैसे ये खुद आपको मैनिपुलेट या झूठ बोलते थे या चीज़ों को उस तरह से करते थे कि भाई इस तरह से आपके सामने चीज़ें पोर्ट्रे करते थे कि भाई मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे पास तो सबूत है, मतलब हर चीज़ जो उन्होंने गलत करी है उसके हमेशा सबूत तैयार रखें। अब ऐसे ही लोग इनके आसपास आ गए कि ये इनको पता है कि मेरे जो साथ हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, बट इनके पास उनके लिए कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो भी उतने ही चंट हो गए हैं जैसे ये चंटपना आपके साथ दिखा रहे थे ना, वही चंटपना अब इनके साथ हो रहा है। ठीक है ना? सो पसीने छूट रहे हैं अब इनके, अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना, पसीने छूट रहे हैं। और ये जो फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, जो अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा मरते थे या जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो क्या है कि फ्रेंड भी इनके खा पी के ना साइड हो गए हैं अब। ठीक है ना? जब तक इनके पास पैसा था, घुमा रहे थे, फिरा रहे थे, ये सब चीज़ें थी, या लड़की थी तो जब तक इनकी शक्ल थी, कपड़े थे, बॉडी थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब बंदे हो गए सब क्लियर, सब चले गए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ गए। अब ये क्या हो गए अकेले, कोई बातचीत करने के लिए नहीं, कोई सुनने के लिए नहीं, तो हो गई बहुत मतलब इस तरह से कभी-कभी तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार सुसाइड ही कर लेना चाहिए, चीज़ें तो ठीक होने वाली हैं नहीं। और मतलब हर सिचुएशन पे इन्होंने गिव अप कर दिया है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो प्यार हो।
ठीक है ना। कोई भी अगर मेहनत का काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जहाँ मैं 10% मेहनत करता था वहाँ मुझे अब 100% मेहनत करनी पड़ रही है। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बस मतलब जिसे कहते हैं ना कि भैया अब तो बॉडी में जान ही नहीं है, अब तो हम सोच ही नहीं सकते, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म वाली स्थिति, वो वाली हो गई है। कुछ लोगों ने अगर आपके साथ धोखा करा है तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनकी जो हो सकता है कि बच्चे से रिलेटेड उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइक फेस करनी पड़ रही हो, या तो जो है फैमिली का एक्सपेंशन वो नहीं कर पा रहे, कंसीव नहीं हो पा रहा, या फिर हो सकता है बच्चे में कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ स्पेशल चाइल्ड है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को लग रही है। ठीक है ना, मतलब फैमिली में वो हैप्पीनेस नहीं है, शादी को बहुत साल हो गए हैं और भई सास ससुर की तरफ से ताना है, कुछ इस तरह की चीज़ें, कहीं न कहीं नेगेटिविटी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दिल दिमाग में हर बारी वो ये तो डेफ़िनेटली सोचते हैं कि भई ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और उनके दिमाग में कहीं न कहीं आप आते हो हमेशा, ठीक है ना? सोच-विचार करते हैं वो इस चीज़ के बारे में कि, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, सोच-विचार ही नहीं करते, वो कॉन्फिडेंट इनफ है कि ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपकी वजह से हो रही है, आपकी वजह से, कि मतलब जो उन्होंने आपके साथ गलत किया उस वजह से थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं उस चीज़ का भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा, उनको लग रहा है, और ऑलरेडी वो ये सब चीज़ों का भुगतान भुगत रहे हैं। ये कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, बस काम जैसे होते-होते रह जाता है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आज तो डन है और बाद में पता चलता है यार अभी तो ये स्टार्टिंग भी नहीं है, ठीक है ना? अभी तो ये शुरुआत है। मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है चीज़ों में, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ भी इन्हें देखने को मिल रही है। सो मतलब कोई भी नई अपॉर्च्युनिटी इनकी लाइफ में क्लिक नहीं कर रही है। कोई भी अपॉर्च्युनिटी जो ऑलरेडी इन्होंने हाथ में ले रखी थी है, वो एंड तक या कंप्लीट ये कर ही नहीं पाते हैं। अगर ये स्टडीज़ का बहाना करके आपसे दूर हुए हैं, स्टडीज़ में कुछ उन्होंने मतलब ऐसा है कि आपको कॉलेज में या कहीं पे ये मिले थे, स्कूल में, कॉलेज में या किसी जॉब वगैरह में, सो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड एटीट्यूड इनका चल रहा है, ठीक है ना? और इन्होंने अगर आपसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी या रिलेशनशिप इसलिए नहीं रखा था कि आप दूसरी कास्ट एंड कम्युनिटी के हैं, एंड तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद की शादी भी अच्छी नहीं चल रही है और इन पे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस हो सकते हैं कि किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक करा था या कर रखा है टाइप का, और इनका खुद का बिजनेस जो इन्हें लगता था कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, मैं क्यों ऐसे शादी करूँ, तो वो भी अभी कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। तो पैसों के लिए तो डेफिनेटली इनको, जैसे मैंने कहा, कि भीख मांगनी पड़ रही है चीज़ों को चलाने के लिए, इनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको कहीं ना कहीं लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या फ्रेंड्स हो, ठीक है ना? सो बेसिकली, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि इनका जो ईगो जो है ना, जितना ज़्यादा हाई था ना, एंड अब वो जो ईगो है वो कहीं न कहीं डाउन होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब ये लोगों के सामने उतना नहीं आना चाहते, लोगों से उतनी ज़्यादा अपने खुल के बातचीत नहीं कर पाते। जो बहुत ज़्यादा शोशाबाजी है, जो सब चीज़ें थी, वो धीरे-धीरे ढलती भी चली जा रही हैं। अब इनको भी लग रहा है कि बहुत जल्दी इनका भी पैकअप होने वाला है चीज़ों से। मतलब हो सकता है अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बंद करने की नौबत आ रही है, ठीक है ना? या कहीं घर शिफ्ट करना पड़ेगा, बड़े घर से छोटे घर में जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं, ठीक है? सो यू डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज़ जो चीज़ें होती हैं वो अल्टीमेटली, देखो, आज ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, बट कहीं न कहीं हमारे सामने आ ही जाता है आफ्टर अ टाइम, राइट? एंड चीज़ें उसी तरह से जो लाइक इन्होंने आपकी लाइफ में एक नेगेटिव फेस या एक टाइम पीरियड लेकर आए थे, ठीक है ना? जो कि बिना गलती के आपको जो सज़ाएँ मिली हैं, जो कुछ भी है, बंदा अपना क्लियर रहे कि भैया अब यहीं तक हमारी जर्नी है, कुछ इस तरह से, या तो फिर मतलब बंदे को क्लियर करके चले। तो उन्होंने क्लियर नहीं करके दिखाया, आपको डायरेक्शन कुछ और दिखाई और चले कुछ और गए, और आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक या तो कोई रिलेशनशिप चला होगा, आफ्टर ऑल मतलब बहुत 7-8 साल, 9 साल, कुछ इस टाइप से, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको हार का ही मुँह देखना पड़ा और चीज़ें ख़राब करनी पड़ी। तो उस वजह से शायद आपने भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही, जैसे कि आपने किसी पे बिलीव करा, अपने कुछ शेयर्स, अपने जो राज़ थे वो किसी को शेयर करे, वो उसने कंपनी में जाके वो आगे लीक कर दिया, आपको उस जॉब को छोड़ना पड़ा, ठीक है ना? उस जॉब की उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या आपका लेवल अगर आप वहाँ पे रहते तो और अच्छा हो सकता था, ठीक है? या फिर इस बंदे की वजह से आपकी शादी में लेट हो गई, तो आपकी फैमिली प्लानिंग में लेट हो गई, और काफ़ी सारे लेट आपको देखने को मिला। सो मतलब जैसे होता है ना कि देखो, मल्टीपल रीज़न होते हैं, कोई बंदा अगर आपको धोखा दे रहा है तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका पैसे पे इफ़ेक्ट पड़े। कई लोगों को पैसे पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कई लोगों को उसकी पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। हो सकता है उम्र इतनी ज़्यादा निकल जाती है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करनी पड़ती है, जिस हिसाब का लड़का वो डिज़र्व करता था जब वो 25 साल का या 25 साल की थी, वो अगर वो 5 या 7 साल रिलेशनशिप चलने के बाद अगर 30-32 साल में अगर कोई बंदा कहता है कि भई मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, या आपके साथ आपका रिलेशनशिप एकदम से कट ऑफ हो जाता है,
तो उसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं आपका तो टाइम वेस्ट हुआ है। तो इस तरह का इनकी लाइफ़ में चल रहा है और डेफ़िनेटली ये रीडिंग हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, ठीक है ना? तो बहुत हौच-पौच बहुत ज़्यादा है, चीज़ों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और ये बंदा खुद ही अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा थक चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी को बता भी नहीं पाता अपना जो दर्द है, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।